हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम देखते हैं लाभ और हानि पर जो प्रश्न है इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अनुपात पर देखा था, लाभ हानि। आज हम देखेंगे जब एक वस्तु को एक से अधिक बार बेचने पर जो लाभ व हानि होती है उसके बारे में इस प्रश्न में हम देखेंगे। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। यहाँ पर जो वस्तु है वो ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। इसका मतलब है कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर में P/12 है और विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य P/8 प्रति दर्जन है और विक्रय मूल्य बराबर P/8। तो क्रय मूल्य P/12 और विक्रय मूल्य P/8। विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तभी हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब घटाया जाएगा तो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। विक्रय मूल्य सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य P/8 माइनस क्रय मूल्य P/12। घटाने पर प्राप्त होगा, इसका एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ पर 3 से गुना, ऊपर भी 3 से गुना, यहाँ पर 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना। 3P माइनस 2P बटे में 8 तरीके 24 और 12 दूना 24, यानी कि एलसीएम होगा इसका 24। P बराबर में P/24। ये हो गया लाभ, ये लाभ हो गया। यहाँ पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया हमारा P/24। अब इसको प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना में 100। तो लाभ हमारा हुआ है P/24 गुना में 100 और बटे में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा था P/12। 12 दूना 12 एकम 12, 12 दूना के 24, P से P कैंसिल हो जाएगा और ये 12 से 24 कैंसिल हो जाएगा। अब आता है 100/2, यानी 2 एकम 2 और 50 दूना 100। तो प्रतिशत हुआ, ये लाभ प्रतिशत हुआ 50%, जो यहाँ पर 50% का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। परीक्षाओं में हम इतना सब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर समय कम होने के कारण से यहाँ हम सीधे एलसीएम इसका ले लेंगे P/12 और P/8 का, जो P/24 हो जाएगा और इस सूत्र पर रख दिया जाएगा। तो लगाने का अभ्यास करिए। अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन यह है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? यानी जब वह 480 रुपया में बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। अब उसे 20% का लाभ लेना है तो वो वस्तु को किस कीमत पर बेचेगा, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो चलिए इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। 480 रुपये में बेचने पर तो चाहिए दूसरा कीमत क्या होना चाहिए? दूसरा कीमत 480 गुणा में 100 प्लस में 20, एक कीमत बराबर में 480 जिसमें बेच रहा है 480 रुपये में। अब वह 20% का हानि प्राप्त कर रहा है, 20% का वो हानि प्राप्त कर रहा है। तो गुणा में 100 प्लस में कितना लाभ लेना है? तो 20% का लाभ लेना है। तो 100 में वो प्रतिशत जुड़ जाएगा 20%। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे और बटे में 20% की हानि हो रही थी तो यहाँ पर 100 माइनस में 20% की, उसे जब 480 रुपये में बेच रहा था
तो उसे 20% की हानि उठानी पड़ती थी। अब 20% के लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपये में बेचें, तो इसको इस बेस पर हम करेंगे कि 480 गुना में 100 प्लस में 100 प्लस में 20, तो इस प्रकार से बटे में 100 माइनस में 20 80, यानी जितने में वो बेच रहा था 480 में बेच रहा था तो 20% का हानि प्राप्त कर रहा था। अब उसे 20% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचे, 0 से 0, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 1 0 यहाँ पर, तो 720 रुपये में वो बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा एक छोटे से सवाल जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो दूसरा कीमत कितने पर तय करे कि वो उसे 20% का लाभ हो, तो वो 720 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो चलिए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जब वह टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचता था तो उसे 5% की हानि होती है, अब उसे 1040 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर में 950 गुना में 5% की हानि, तो इसे हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य था 950 रुपया, तो उसे 5% का हानि होता था, तो 100% इसका मूल्य क्या, इसका हमें विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 950 गुना में 100 और बटा में जो हानि थी 5% का, तो 100 माइनस में 5% की जो हानि हो रही थी, तो 950 गुना में 100 बटा में 95 से हम 95 को काटेंगे, यहाँ पर 1 हुआ यानी 10, और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000। क्रय मूल्य उसका 1000 था, वो 950 में बेचता था तो 5% की हानि होती थी। अब हम देखेंगे कि वस्तु को ये 1040 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितना प्रतिशत कमाएगा। तो 1040 में बेच रहा था, तो लाभ बराबर में 1040 और माइनस में एक क्रय मूल्य हो गया 1000, बराबर में से 40 रुपये का फायदा हो रहा है। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 40 गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य होता है, यानी लाभ गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। तो 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0, 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि उसे 4% का अब लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इसे 4% का लाभ प्राप्त हो रहा है। कैसे लाभ हो रहा है, अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को निर्माण करने में, यानी यदि निर्माता को 10% लाभ लेता है, जो वस्तु का निर्माण करता है वह 10% लाभ प्राप्त करता है, थोक विक्रेता 15% लाभ प्राप्त करता है और खुदरा व्यापारी इसे 25% लाभ प्राप्त करता है, तो उस वस्तु के उत्पादन की लागत क्या है जिसका खुदरा दाम था या मूल्य था 1265 रुपया। यदि खुदरा व्यापारी इसे 1265 रुपये में बेचा हो 25% लाभ लेकर के, जो थोक विक्रेता से खरीदा और 25% लाभ लेकर के बेचा, थोक विक्रेता उसे 15% का लाभ लिया और जो निर्माण किया उसे 10% का लाभ लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करें, तो देखें हल। दाम इसका कितना था 1265 रुपया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा खुदरा लागत बराबर में लागत का, तो वस्तु का खुदरा दाम कितना था, खुदरा दाम बराबर में 1265 रुपया। अब जितने प्रतिशत ले रहे हैं ये लोग, उसका हम खुदरा दाम 1265 यहाँ पर रखेंगे, 1265 बराबर में 110 क्यों, क्योंकि 10% लाभ पहले वाला जो निर्माण कर रहा है वो ले रहा है। 110 बटे में 100, 110 बटे में 100 गुना में ये ले रहा है जो थोक विक्रेता है 15%,
तो इसको 15% जुड़ेगा 100 में, तो 115/100। और खुदरा व्यापारी इसने 25% लिया, तो गुना में करेंगे। खुदरा व्यापारी जब 100 में 25% जुड़ा तो 125/100। इस प्रकार से क्वेश्चन। अब इसे हल करें। शून्य से शून्य कट गया, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 23 और 20, 5 दूना के 10, 5 तिये 15, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 चौको 20। अब यहाँ पर आपका 1/4, 23/4, 11/10। चलिए इधर देखते हैं। 1265 बराबर में 4 चौके 16 और 16 दहा में 160, इधर गुणा कर जाएगा। 160 कर रहा है। 11 23 में 11 एकम 11, 11 गुणा में 23, 11 एकम 11, 1 बचा 16 हो गया, 11 एकम 11, 5 बचा 55 हो गया, 11 बचे 55, ये कट गया, 11 से भाग हो गया। अब 23 से भाग करें तो 3 बचे 15 और 5 दूना के 10 और 1 11, 23 पंचे 115, 23 पंचे 115, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो 80 और 1 0 800। इस वस्तु का लागत कीमत था 800 रुपया। तो लागत कीमत जो निर्माण किया तो लागत कितना उसने लगाया 800 रुपया। तो पूछा है कि उस वस्तु की उत्पादन की लागत क्या है, तो उत्पादन की लागत 800 रुपया, ये आंसर है 800 रुपया। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।